बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 का सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री का। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री किया था। 3 ब्रांचेस केमिस्ट्री की स्टडी की थी, जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम बाकी केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो पहली ब्रांच जिसको हम स्टडी करेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the branch of chemistry in which we study about the structure, composition and properties of chemical substances that are present in the living organisms, both animals and plants. इनके अंदर हम वो तमाम केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर या प्लांट की बॉडीज़ के अंदर होते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जिसमें आपके पास जो एक प्रोसेस है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली जो निज़ाम है, जो आप खाना खाते हैं वो फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना इटसेल्फ कुछ केमिकल से मिलके बना है। वो केमिकल जो होते हैं, वो केमिकल जब आप खाना खाते हैं तो वो जो खाना है जो केमिकल से मिलके बना है वो खाना ब्रेक डाउन होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। अब आपके खाने के अंदर जो मेन पार्ट हो सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, उनके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स एक्सेट्रा। ये सब केमिकल जो हैं ये आपके उस खाने में मौजूद होते हैं। जब आप खाना खाते हैं, आपका खाना जब आपके मुंह से अंदर होता है तो वहाँ पे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अलहदा होते हैं, प्रोटीन अलहदा होना शुरू होते हैं, फैट्स अलहदा होना शुरू होते हैं। तो ये आपका वो जो केमिकल रिएक्शंस का प्रोसेस है वो इतने स्टार्ट से शुरू होता है और एंड तक केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्टडी जो है बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच सामने आई जब साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड के ज़रिए एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, कि फ़ूड को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जब आप इसको स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे फिर एक ज़रूरत पेश आई कि अब इसको एक अलहदा ब्रांच का नाम दिया जाए। तो तब बायोकेमिस्ट्री सामने आई। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप और भी चीज़ें हैं, जिस तरह मेडिसिन है, फूड इंडस्ट्री है जो है, वो भी आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को आप कह सकते हो कि जो रेगुलर केमिस्ट्री होती है या जिसको आप लैब केमिस्ट्री भी कहते हैं, जो आप केमिकल रिएक्शंस लैब में कैरी आउट कराते हैं, जब आप उन्हीं रिएक्शंस को कैरी आउट कराते हो एट कमर्शियल लेवल इन लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर, तो फिर आप उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे बेसिक मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन है, नाइट्रोजन गैस की प्रोडक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन है, उसके अलावा अमोनिया गैस की प्रोडक्शन है, जो कि आगे चल के फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती है। जैसे अमोनिया गैस आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रही है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस की जो प्रोडक्शन है आपकी, वो आगे जाके आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो बनाने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन है। उसके अलावा वो कास्टिक सोडा फिर आप यूज़ करते हो डिटर्जेंट और सोप की प्रोडक्शन के अंदर। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री असल में जो आप लैब के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं छोटे छोटे, उन रिएक्शंस को जो आप लार्ज क्वांटिटीज़ में करते हैं तो उसको आप सिंपली फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप सिंपली ये कह सकते हो जी प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एट लार्ज और कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये, इसमें आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम के अंदर ही न्यूक्लियर आ गया। तो इसके अंदर आप स्टडी करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होते हैं। फिज़िक्स के अंदर आप जब न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप रेडिएशंस को स्टडी करते हैं। उसके अंदर आप जो रेडिएशन, जब कौन सी रेडिएशन न्यूक्लियर सब्सटेंसेस के अंदर से निकलती हैं उनको स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर वो जो रेडिएशंस जो कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल गई, अब वो रेडिएशन जब किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आती हैं तो वो रेडिएशंस कौन से केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो फिर आपके पास ब्रांच आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप देखें, जैसे
बायोलॉजी के अंदर या जो आपके पास मेडिसिन है उसके अंदर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ होती है। अब आप न्यूक्लियर रेडिएशंस को इंसिडेंट कराते हो अपनी बॉडी के ऊपर या इंसान की बॉडी के ऊपर और उससे कुछ काम लेते हैं, तो वो जो न्यूक्लियर रेडिएशंस आपकी बॉडी पे अटैक होता है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन असल में क्या करते हैं कि वो कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट कराते हैं बॉडी के अंदर। तो वो जो केमिकल रिएक्शन आप स्टडी करते हो तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ रिएक्शंस कैरी आउट कराने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप जो स्टडी करते हो आप उसको भी आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ही स्कोप में लेते हैं। इसके बाद जो ब्रांच है हमारी वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जहाँ भी आ जाएगा आपका बेसिक जो मकसद होगा वो सब्सटेंस के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करना और जो केमिकल रिएक्शन वो सब्सटेंस कैरी आउट करा सकते हैं उनको स्टडी करना, उसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं प्रेजेंट हैं, जैसे आपके एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कुछ रिएक्शंस भी कैरी आउट करते हैं। उन रिएक्शंस को स्टडी करना, इन गैसेस को स्टडी करना, इनकी कंपोजिशंस को, इनके स्ट्रक्चर्स को, तो वो आपके पास फिर हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपको पता है कि अर्थ के जो इर्द गिर्द एक लेयर है, इस लेयर को हम O3 लेयर कहते हैं या इस O3 को आप ओजोन लेयर कहते हो। अब कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो जब हम उनको हवा के अंदर रिलीज़ करते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम सर फहरिस्त है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये केमिकल कंपाउंड जब एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होते हैं तो जब वो हाइट पे पहुंचते हैं ओजोन लेयर की, तो ये ओजोन लेयर से रिएक्ट करके इस O3 को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं O2 के अंदर। तो जो आपके पास O3 का काम होता है वो O2 नहीं कर सकता। तो इस लेयर के अंदर क्या होता है कि कुछ शिगाफ पड़ने, कुछ होल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। असल में ये ओजोन लेयर का काम होता है कि जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो जब आपके पास होल आ जाएगा तो अब इस होल के थ्रू वो जो हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, वो अर्थ तक पहुँचना शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या किया, इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं। अब आपने उन केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया तो वो आपके पास हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अलावा इसके अंदर एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, ग्राउंड पोल्यूशन को, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनको स्टडी करेंगे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद जो ब्रांच आती है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप जितनी भी आपके पास केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं उन सब की जो बेसिक है वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे नाम से आपके पास आ गया, एनालिटिकल का मतलब जो वर्ड है वो एनालिसिस से निकला है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस। जब भी आप किसी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, कंपाउंड के अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो आप उसका एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है उसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा आपके पास जो एनालिसिस आता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उस एनालिसिस का मतलब है कि आपने किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर ये आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। आपने किसी चीज़ को, किसी सैंपल को लिया और उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन किया कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपाउंड इस सैंपल के अंदर मौजूद हैं, उससे आप कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपके पास एयर का एक सैंपल था, जब आपने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो आपको पता लगा इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस सैंपल के अंदर। ये हो गया आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस कि आपने पता लगाया कि एयर के सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जब आप इसी एयर के सैंपल का क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सॉरी, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा कि आपने ये पता तो लग गया कि एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कितनी क्वांटिटी है एयर के अंदर ऑक्सीजन की, कितनी क्वांटिटी है एयर के अंदर नाइट्रोजन की और कितनी क्वांटिटी है एयर के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की, इसको फाइंड करना जो होगा वो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। जब आप
कंपोजिशन फाइंड करेंगे तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उसी कंपोजिशन के ऊपर जब आप क्वांटिटी के ऊपर आएंगे तो वो आपके पास होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इस तरह की स्टडी को जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, और इस जो आप स्टडी कर रहे हैं ये चीज़ें आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में हैं। अब ये जो ब्रांचेज हैं, किसी भी केमिस्ट्री की स्टडी को आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ब्रांच की स्टडी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप एनवायरमेंटल स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे ये पता लगाना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, या कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो वो आपके पास एडिशनल जो है उसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आ गई है। जब आप ये पता लगाएंगे कि अब एनवायरमेंटल स्टडी में रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के अंदर ओजोन की जो लेयर है या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनकी अमाउंट क्या है एयर के अंदर, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ गया। तो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आ गई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक स्टडी को आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकें कि ये जो स्टडी है ये ख़ास तौर पर न्यूक्लियर स्टडी है, इसके अंदर हम कोई और स्टडी नहीं करेंगे, किसी और केमिस्ट्री की ब्रांच को स्टडी नहीं करेंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया। 3 ब्रांचेस हमने लास्ट लेक्चर में की थी, बाकी जो ब्रांचेस थी वो हमने आज कंप्लीट की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं ब्रांचेस का जो कंपैरेटिव स्टडी है उसके ऊपर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई कंसेप्ट का मसला है, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।